नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी मैथ्स क्लास में। और मैं सुमित गंगवार आज आपके लिए द्विघात समीकरण जो कि कक्षा 10 का पाठ 4 है, इसे लेके आए हैं। तो इस सवाल को करने के लिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण से मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें x की घात कितनी हो, 2, या जो हमारा चर पद है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे द्विघात समीकरण जो मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसे अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगी, जहां a, b, c अचर पद है। अचर पद से मतलब संख्या है। तो अगर हमें द्विघात समीकरण पहचाननी है तो उसमें x की घात जो मतलब हमारा चर पद है, चर पद की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 से कम है तब भी वो द्विघात नहीं होगी, 2 से ज़्यादा है तब भी वो द्विघात नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 4.1 के पहले सवाल में हमारे पार्ट्स हैं 8 पार्ट में हमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जो पहला भाग है हमारा, पहला भाग है पहले सवाल का पहला भाग, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ब्रैकेट में x माइनस 3। हमें इससे पहचानना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक साइड में ले लो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस का इधर आएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में आएगा 0, प्लस का 2x माइनस प्लस 2x कैंसिल, x स्क्वायर 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आप x स्क्वायर प्लस 4 घात कितनी है, 2। इसका मतलब क्या होगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट जो है वो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 या 6 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, वन साइड लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। घात सबसे बड़ी कितनी है, 2, अतः द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण है। सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट हमारा क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, ऐसे इधर करेंगे x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 1 से x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x माइनस का 2, x स्क्वायर 3x माइनस x माइनस का नहीं प्लस का 2x माइनस का, वन साइड लेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, 3 माइनस 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए आप x की घात 2 मौजूद नहीं है, अगर x की घात 2 नहीं है अतः द्विघात समीकरण नहीं होगी, नहीं तो ऐसे इसका फोर्थ पार्ट क्या करता है, फोर्थ पार्ट कहता है x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। आप लोग इससे स्वयं करेंगे। ऐसे फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 1 x माइनस 3
एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 सेम है। थर्ड की तरह आप लोग स्वयं करेंगे, तो दिक्कत होगी तो पूछेंगे। फिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपने आप करेंगे। 7 में x प्लस 2 की पावर 3, ये क्वेश्चन मैं खुद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं समझा दूंगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 की x से मल्टीप्लाई 2x माइनस का 3, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x स्क्वायर है। ऐसे ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x स्क्वायर है। थर्ड में भी क्या है, इसमें x स्क्वायर नहीं है। जब नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हम लिख देंगे नहीं है। ऐसे फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपको एज इट इज वैसे ही करना है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और हल करके देखेंगे। अगर द्विघात समीकरण होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी आपको यही करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे, नहीं होगी तो नहीं लिखेंगे। एज इट इज इसमें भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर है, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर बोलने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर द्विघात समीकरण है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब इसका सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट है इसका पहले का 7 x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इधर क्या करेंगे, इसमें x प्लस 2 का होल क्यूब खोलेंगे, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 2x की x से मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, तो x क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 इंटू 6x x प्लस 2 माइनस 2x क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0 माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात कितनी है, 3 है। 3 है, इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह से जो इसका एयर पार्ट हमारा है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इधर ओपन करेंगे माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b ओपन करेंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2 इधर ऐसे ही रहेगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 x क्यूब से x क्यूब कैंसिल माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 माइनस प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0, तो प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 1 माइनस का 13 है प्लस का 8 1 9 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात कितनी है, 2। जब 2 बड़ी बात है इसका मतलब है द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या करना है, जिसमें हमारा होल क्यूब है उसमें हमें होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। होल क्यूब का फार्मूला लगाने के लिए हमें होल क्यूब के फार्मूले भी याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए a क्यूब, a की जगह x है x क्यूब, b क्यूब 2 क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, फिर इसे ओपन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। लेकिन ये सूत्र याद होने
चाहिए। अब इसके बाद ये हमारे पहले के 8 पार्ट थे, 8 के 8 पार्ट्स हो गए। 8 पार्ट होने के बाद अब दूसरे का जो पहला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे आप लोग जरूर करें और जरूर देखें, खूब समझें, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप लोग पूछें। पहला सवाल है, इस तरह के सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हम क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। जब चौड़ाई x है तो आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी। लंबाई में क्या कह रहा है, लंबाई कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 2 गुणा चौड़ाई और उससे कितना अधिक है, 1। इसका मतलब 2x प्लस 1। लंबाई कितनी आ गई, 2x प्लस 1 क्या, मीटर। जरूर लिखें। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमें कितना दिया, 528 और लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, x। तो 528 एज रहेगा, 2x की x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और 1 की x से x। एक तरफ ले लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। हल करने के लिए हम द्विराचार्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस विधि का इसमें प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना है, 528 और 2 की सबसे पहले करनी है मल्टीप्लाई। तो 528 गुणा 2 कितना आएगा, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, 1056। अब हमें 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पे कितना मिले, हमें 1 मिले। 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पे हमें 1 मिले। देखिए कैसे करते हैं, 1056 के फैक्टर 2 से काटें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 के 16, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छन 12, 2 चौक 8, तो 1 कम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 छन 12, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 4। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 11 तियाँ 33। ये कितने हो गए, 33 और ये कितने हो गए, 32। तो 33 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 1। देख लो चेक करो फिर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 11 तियाँ 33। तो क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 33 माइनस 32 x माइनस के 528 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 33 की x से मल्टीप्लाई 33, 32 की x से 32 माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इधर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। इधर कितना कॉमन है, x कॉमन है, कितना बचेगा, 2x प्लस 33। इधर कितना कॉमन है, माइनस कॉमन है दोनों में और 16 कॉमन है। तो 2x प्लस 33 बराबर 0। ये क्या है, ये दोनों जो है हमारी ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए हमेशा। गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा समान आनी चाहिए। अगर ये समान नहीं है इसका मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं पर गलत है। अब ये समान आ गई, समान आने के बाद अब क्या करेंगे हम, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है, 2x प्लस 33, दूसरी ब्रैकेट कितना बचे, x माइनस 16 बराबर 0। यदि इस ब्रैकेट को हम नहीं लेंगे
क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें प्लस है, तो जो हमारी दूरियां आएंगी वो किसमें आएंगी? माइनस में, जो कि संभव नहीं है, तो हम इसे लेंगे, ये सही है। यदि x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? 16, x 16 आ गया, तो आयत की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, और x है इसका मतलब 16। लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, x की जगह 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1, 32 और 1 33 मीटर। तो ये देखो आयताकार भूखंड की चौड़ाई भी आ गई, आयताकार भूखंड की लंबाई भी आ गई। सवाल को एक बार फिर रिपीट करूंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। सही से देखिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक हो, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो मान लिया हमने, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, 2x प्लस 1 मीटर। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पता है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया ही है, लंबाई हमारी 2x प्लस 1 आई है, चौड़ाई कितनी आई है? x। 528 ऐसा है, 2x की x से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर, गुणा में घातें जोड़ती हैं, 1 और 1 कितना हो गया? 2, फिर x की x से मल्टीप्लाई की कितना आ गया? x। हमने क्या किया? 528 को उधर लेकर किसका हो गया? माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। उसके बाद हमने इसे हल किया गुणनखंड, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए 528 को भी मल्टीप्लाई की, कितना आया? 1056। 1056 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे घटाने पर 1। हमने क्या किया? इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद जोड़े बनाए 33 और 32। 33 में से 32 गया, कितना बचा? 33 में से 32 गया, बचा 1। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा, 33 माइनस 32 लिखा इसे, 33 माइनस 32 है। फिर क्या किया? 2x स्क्वायर ऐसे ही, 33 की x से मल्टीप्लाई 33x, 32 की x से मल्टीप्लाई 32x, माइनस का 528 ऐसे ही रहेगा। फिर इन दोनों से x कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा 2x प्लस 33, इधर 16 कॉमन माइनस, तो 2x प्लस 33 एक जैसी लेके हो गई, 2x प्लस 33 x माइनस 16 बराबर 0। इसके बाद क्या है? 2x प्लस 33 नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी? क्योंकि 2x प्लस 33, 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 33, तो माइनस में दूरी हमारी ली नहीं जाती है। जब माइनस में नहीं ली जाती है तो ये वाली ब्रैकेट नहीं ली जाएगी। तो बची कौन सी? बची x माइनस 16, x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 16। इसका मतलब क्या हो गया? आयताकार भूखंड की चौड़ाई ने x मान की वो कितनी आ गई? 16। लंबाई 2x प्लस 1, 2 गुणा 16 प्लस 1, और कितनी आ गई? 33। इसके बाद जो है हमारा इसका दूसरे का ये फर्स्ट पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट के बाद आएगा तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर कितनी आ गई? 33 आ गई। अब ये जो है हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब दूसरे में पार्ट्स हैं हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 3 भाग और हैं। तो जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।